welcome to a new video. In this video, we are going to discuss about Cartesian and convention rule, which is same for mirror as well as lenses. दोनों के लिए ये Cartesian and convention rule सेम होता है, बस मिरर जहां पे आता है वहां पे हम लोग मिरर बोलेंगे, जहां पे हम लोगों का लेंस आता है वहां पे हम लोग लेंस बोलेंगे. ठीक है बेटा, तो ये दोनों भी क्लास के लिए सेम है, आपको 9th स्टैंडर्ड के लिए भी सेम है एंड देन 10th स्टैंडर्ड के लिए भी ये आपको एज इट इज सेम है. तो कार्टेशियन एंड कन्वेंशन रूल को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या दिया वाला है. आपके बुक में अगर आप देखते हो, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड जस्ट सी द रूल. एग्जैक्टली इट इज गिवन लाइक दैट कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस और मिरर. And second thing is that the height of distance above the principal axis is taken as positive, below the principal axis is taken as negative, distance toward the mirror is taken as positive, object is positive, negative, image is positive, like that it rules is given. So students, when we start that rule, so first of all we have to know what is meant by Cartesian and rule. Afterwards I'm going to tell you the hint that how you will find it out the Cartesian and convention rule. Okay, how will you solve the Cartesian and convention rule? For that we are going to do one thing, that we are taking one axis over here. Yeah, what I'm going to do is I'm going to take one axis for explain you better, understand you, that I'm going to use here one trick. हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक भी यूज कर लेंगे कि हम लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं, कार्टेशियन एंड कन्वेंशन रूल को कैसे हम लोग याद कर सकते हैं. इसके लिए जो ट्रिक है या जो रूल है वो रूल हम लोग देखने वाले. ठीक है बेटा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो कार्टेशियन एंड कन्वेंशन रूल में अपने को क्या क्या दिया जाता है. सबसे पहले अपने को मालूम होता है कि कार्टेशियन एंड कन्वेंशन रूल मिरर या फिर लेंस के लिए है. लेंस के लिए तो लेंस बोलेंगे, मिरर के लिए तो मिरर बोलेंगे. ओके, सो सी दिस बेटा, एग्जैक्टली व्हाट हैपन एंड व्हाट एग्जैक्टली द कार्टेशियन एंड कन्वेंशन रूल स्टेट दैट. ओके, मैं यहाँ पे मार्क कर लूं, मैं जल्दी इस ओरिंग का कुछ ना कुछ कर लेता हूँ. ठीक है, जल्दी इस ओरिंग का कुछ ना कुछ कर लेता हूँ मैं आफ्टरवर्ड्स, which will be helpful for me because इतने एरिया के मुझे अंदर लिखने ही नहीं आ रहा है. तो that only the reason I'll do one thing. Soon I'm going to do something else. See this beta. Now Cartesian and convention rule. As you know, in mathematics there is two axes. There are how many axes? Actually there are three axes. X, Y, Z. तीन एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जिसमें जेड एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस कही जाती है. जेड एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं. क्यों इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं? ये 3D इल्यूजन देता है. आपको पता होगा वो मोनालिसा, बराबर, वो फोटो वाली ऐसी, वो महान महिला अकड़ के बैठे वाली, लियोनार्डो दा विंची जिसने ये मोनालिसा का पिक्चर बनाया था, लियोनार्डो दा विंची, उसने इसको 21,000 परत की लेयर में बनाने वाला है, ऐसा बोलते हैं. एंड अगर आप उसको अलग अलग एंगल से देखोगे ना, वो आपको अलग अलग दिखेगी. जैसे आपको मैं अभी दिख रहा हूँ, देखो अभी मैं ब्राइट हो गया, अभी मैं डार्क हो गया, अभी मैं काला हो गया, अभी मैं गोरा हो, मीन्स अभी भी काला हो गया. अब जैसे पास आऊँ तो वहां वैसे गोरा हो रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं. चलो ठीक है, रात में शूटिंग है तो होते रहता है. सो सी दिस बेटा, कार्टेशियन एंड कन्वेंशन रूल में तीन एक्सिस को हम लोग पकड़ते हैं. तीन एक्सिस को पकड़ के हम लोग बोलेंगे, बस इतना याद रखिए, जो भी पैरेलल है वही उसका साइन होगा. व्हाटएवर इज पैरेलल दैट इज ओनली द साइन. ओके बेटा, सी दिस बेटा, अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हो तो ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, बराबर. तो व्हाट एग्जैक्टली डू, आई विल मेक इट हियर पॉजिटिव, मेक इट हियर नेगेटिव. अपसाइड अगेन इट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, डाउनसाइड इट इज अगेन नेगेटिव वाई एक्सिस. ओके, अब जैसे आपने पेपर पे देखा है, मैंने पेपर पे आपको ट्रेस करके दिखाया था कि कैसे हम लोग जो है इमेज को ड्रॉ करते हैं या फिर मतलब जो है हम लोग जो है इमेज फॉर्म करते हैं. ठीक है बेटा, ये हमने देखा है क्लियरली, हम लोगों ने इसको देखा है. तो इमेज कैसे ड्रॉ करते हैं या फिर क्या करते हैं, इसके लिए हमने वो एंगल लिया था, 360 डिग्री लिया था, 60 डिग्री लिया था, ये वेरियस जो है हम लोगों ने उसको करके दिखाया था. अब इसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि कार्टेशियन एंड कन्वेंशन रूल में एग्जैक्टली हम लोग इस बैरियर को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है. सी दिस बेटा, we have always kept the object in this side, means toward the left hand side. हमने ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे रखा है. ओके, अब ये देखो, ये किसको पैरेलल है, ये स्ट्रेट वन लाइन इज पैरेलल टू पॉजिटिव एक्सिस. सो दैट ओनली द रीजन. उसमें क्या बोलोगे बेटा, अगर ये लेंस है तो इसको ऐसा अगर ड्रॉ कर दिया तो ये लेंस बन रहा है, बराबर. और अगर ऐसा अगर ड्रॉ कर लिया तो ये कॉन्केव मिरर बन गया. तो इसी वजह से ये वाई एक्सिस आपका लेंस या फिर मिरर है. ठीक है, वाई एक्सिस क्या है आपका, लेंस या फिर मिरर है. ठीक है, अब नेक्स्ट अपने को क्या है बेटा, देखो यहाँ पे कि डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस. जो अबव डिस्टेंस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पैरेलल है. सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली व्हाट वी आर गोइंग टू से दैट इज ऑब्जेक्ट
always kept at left hand side to the mirror or lens, okay, whatever it is, doesn't matter, इसको हटा दीजिए। सेकेंड वाला क्या बोलता है, देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस टुवर्ड द ऑब्जेक्ट है, देखो ये डिस्टेंस टुवर्ड द ऑब्जेक्ट आया, क्या है ये, नेगेटिव है, बराबर ना। तो नेगेटिव है मतलब क्या, ये किसको, ये वाला लाइन किसको पैरेलल है, देखो नीचे ऊपर वाला, ये इधर को पैरेलल है। तो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर रखे तो पॉजिटिव लिया, लेकिन अगर नीचे रखेंगे तो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज केप्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, ओके। नेक्स्ट, इमेज यू गेट राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड डजंट मैटर, ओके। नेक्स्ट, सेकंड वाला रूल क्या बोलते हैं बेटा, कि डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर सीधा सीधा अगर लिया आपने तो ये किसको पैरेलल है, पॉजिटिव को पैरेलल है, बराबर। सो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस above the principal axis is taken as positive and below the principal axis is taken as negative, okay बेटा। डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। सेकंड वाला, अब ये तो हो गया सेकंड। थर्ड वाला देखिए, डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर राइट हैंड साइड में जाते हो तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसको रूल कैसे बना सकते हैं, डिस्टेंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, या फिर इसको ही क्या बोलेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड इज टेकन एज पॉजिटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बोले तो नेगेटिव, एंड डिस्टेंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, और इसको हम लोग राइट हैंड साइड भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव, राइट हैंड साइड का डिस्टेंस क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। अभी इसके बाद में सबसे लास्ट वाला बचता है, देखिए, दैट इज फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर या फिर लेंस इज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और मिरर is positive। कॉनकेव लेंथ जो है, फोकल लेंथ जो है कॉनकेव के लिए नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, जो कि सेम है मिरर और लेंसेस के अंदर। दिस इज व्हाट द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल। रिगार्डिंग टू दिस रूल वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम लोगों को इसको यूज करके लिखने पड़ते हैं। डू वन थिंग, टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट इट डाउन, नोट डाउन इन योर notebook, okay, copy this in your notebook, okay beta। So I hope you understand this phenomenon। मुझे पता है ये बहुत छोटा easily understandable phenomenon है, इसके related numericals है, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं numericals। So we are going to discuss about some numericals and afterwards we are going to start our new point। If you have any doubt regarding to this, so ask in the comment box which is given below। Now the next point is magnification of lenses, okay beta। See, what is meant by magnification of lenses? So, as you know, previously we have discussed, magnification means what? कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को लेंस के आसपास में रखा है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, कुछ देर बाद में
वो मतलब जैसे जैसे इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा वैसे वैसे वो क्या हो जाएगा, आपको मैग्नीफाइड दिखने लगेगा, इमेज का जो साइज है वो मैग्नीफाइड डिमिनिश्ड ऐसा आपको दिखने लगेगा। ठीक है बेटा। नो व्हाट इज मीन बाय मैग्निफिकेशन, व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंसेज यू विल फाइंड इट आउट इट्स डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन इन डिफरेंट डिफरेंट साइजेस। उसका साइज भी डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, पोजीशंस भी कैसा रहेगा बेटा, उसका डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। सो मैग्निफिकेशन, see what is the formula of magnification? Magnification is nothing but the height of image, height of image, that is h1, या फिर इसको hi भी बोलते हैं, इसको h2 बोलते, सॉरी, किसी किसी बुक में h2 दिया है, किसी किसी बुक में hi दिया है, किसी किसी बुक में सिर्फ i दिया है। ओके, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको h1 ho या फिर o से भी दिखाया जाता है। ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस v बाई यू। इसका फॉर्मूला कैसे बनता है बेटा, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू इज इक्वल टू i बाई o, आईओ। ठीक है, कैसा, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू विच इज अगेन इक्वल टू माइनस v बाई यू के बाद में डायरेक्ट i बाई o। ओके बेटा, सी यहाँ पे ये कैसे बना है, दैट इज m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू विच इज इक्वल टू आईओ, आईओ बोलना है इसको। ठीक है, आईओ बोले तो क्या, आईओ, आईओ राम पापा वो वाला आईओ, तो ये आईओ, आई बाई ओ, image upon object, height of image upon height of object equal to distance of image upon distance of object, जो कि कार्टेशियंस एंड कन्वेंशन क्या बोलता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, एज ही हैज प्रीवियसली टोल्ड इन प्रीवियसली वी हैव सीन इन कार्टेशियंस एंड कन्वेंशन। कार्टेशियंस एंड कन्वेंशन में हमने देखा था ना इसको, कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को इसमें रखा है, कि कहां पे रखा है, अपने ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड में रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। सो यहाँ पे वेयर में लिख देता हूं मैं कि एक्चुअली ये कौन सी क्या क्या क्वांटिटी और उसका क्या क्या मीनिंग है। सब फर्स्ट क्वांटिटी इज यम, यम मींस व्हाट, मैग्निफिकेशन। v is equal to distance of image, u is equal to distance of object, I is equal to height of object, height of image, and O is equal to height of object. Okay बेटा, height of object. So this is all about magnification, जो कि लेंसेस में और इसमें मिरर में सब में क्या होता है, ये सेम ही होता है, कॉमन होता है। इसके बाद आई होप आपको ये मैग्निफिकेशन का पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी अड़चन है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स विच इज गिवन बिलो, जो कि आपको नीचे कमेंट बॉक्स दिया वाला है, आप उसमें पूछ सकते हो। तो अपने को मैग्निफिकेशन और कार्टेशियन एंड कन्वेंशन रूल को यूज करके, मिरर फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों को क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने, लेंसेज में अपने इसके लेंसेज के और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने। बस थोड़ा सा फर्क है बेटा, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v plus 1/u is equal to 1/f, एंड लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v minus 1/u is equal to 1/f। ये याद कर लीजिए, लेंस में सिर्फ माइनस होता है, मिरर में सिर्फ प्लस होता है। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट लेंस फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला। ओके, रिगार्डिंग टू नाउ इन आवर सिलेबस मिरर फॉर्मूला is there, so we'll solve by mirror formula in our syllabus. If lenses are there, we'll solve by for lenses as well. I hope you understand this Cartesian and convention rule. इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है ये हम लोग अभी पेपर के ऊपर देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो मस्ट वॉच ऑल दिस वीडियो केयरफुली। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू एनी पॉइंट, डोंट हेजिटेट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स which is given below. Thanks for the watching, and if you have any doubt regarding to any points, so don't hesitate to ask in the comment box. As I previously told you, I told you 10 times, whatever your suggestions are there, whatever all the things are there, whatever the things are there, मोस्ट वेलकम, सभी चीजों के लिए मोस्ट वेलकम है मेरी साइड से। तो एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, व्हेनेवर आई अपलोड द वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। टू गेट दैट नोटिफिकेशन, प्लीज टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन टू ऑन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू। Don't forget to subscribe, click the bell icon and never miss an update.
like, share and comment.